हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। त्रिकोणमिति के इस टेबल से फाइनल बोर्ड परीक्षा में 7 से 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो ये टेबल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये टेबल आपको याद नहीं है तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में 7 से 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी टेबल से रहता है। तो आज के इस वीडियो में इस टेबल से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा और जैसा जैसा प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है बिल्कुल वैसे ही वैसे प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को एकदम आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो ये टेबल अगर आपको याद होगा तो इस प्रश्न को आप लोग सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान निकल गया 1/2। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये टेबल आपको नहीं याद है तो प्लीज आप लोग इस टेबल को याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो यहाँ पे देख लीजिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि tan π/3 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको tan π/3 का आपको मान ज्ञात करना है। तो पाई का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो पाई के जगह पे हम कितना लिखेंगे? 180 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए tan है तो tan और पाई के जगह पे कितना लिखेंगे? 180 डिग्री लिखेंगे और बट्टा के नीचे 3 है तो 3 लिख देंगे और 3 से 180 डिग्री कितना बार में कटेगा? तो ये 60 बार में कटेगा। तो ये tan 60 डिग्री हो गया और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो यहाँ पे देख लीजिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर ये टेबल आपको याद होगा तो ये सभी प्रश्न आपको काफी आसान लगेगा। तो ये टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम प्रश्न लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपको cos 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री के जगह पे हम 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 और cos 60 डिग्री के जगह पे कितना लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे, क्योंकि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और इसका स्क्वायर है तो हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये जो स्क्वायर है ये 1 के लिए भी है और 2 के लिए भी है। तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। लेकिन 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 2 से 4 कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। तो ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा 2। तो 1/2 क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा।
जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको सेक 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख देंगे और माइनस 1 है तो यहाँ पे माइनस 1 लिख देंगे। 2 का स्क्वायर कैसे निकलता है? तो स्क्वायर का अर्थ होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे 2 बार गुणा होगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे माइनस 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 1। 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान कितना निकल गया? 3 निकल गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो गया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे कमेंट करके बताइए। हम यहाँ पे सभी का कमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे क्या करना है? बोल देना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करना है और इस थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हम प्रश्न लिख देते हैं 2 cos 2 थीटा और यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। तो इस थीटा के जगह पे हम कितना लिख देंगे? 30 डिग्री। 2 cos है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 cos और फिर 2 है तो 2 और थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 cos है तो 2 cos और 30 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको cos 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 और cos 60 डिग्री के जगह पे कितना लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा और 1 क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको tan 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए और यहाँ पे आपको साइन 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए और यहाँ पे कोट 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए और यहाँ पे आपको कोसेक 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1/√3 लिख देंगे और इस इंटू का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे गुणा देंगे। अब यहाँ पे आपको साइन 30 डिग्री का मान रखना है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और यहाँ भी इंटू है तो यहाँ पे गुणा देंगे। अब यहाँ पे आपको कोट 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये होता है 1/√3। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 और यहाँ भी इंटू है तो यहाँ पे दे देंगे गुणा और यहाँ पे आपको कोसेक 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और इसके बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऊपर में 1 में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा? 1 होगा और नीचे में √3 में √3 से गुणा होगा तो ये √9 हो जाएगा और √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो इसका मान कितना निकल गया? 1/3 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8
8 नंबर प्रश्न है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो आपको tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको थीटा का मान पता होना चाहिए। तो थीटा का मान कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे देखिए थीटा में 3 गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बट्टा 3 हो जाएगा। और 3 से 90 कितना बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। तो थीटा बराबर कितना निकल गया हमारा, 30 डिग्री निकल गया। तो इस थीटा का मान आपको क्या कर देना है, यहाँ पे रख देना है। tan है तो tan और थीटा का मान कितना निकला है, 30 डिग्री निकला है। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर निकल गया 1/√3। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, यदि a बराबर 90 डिग्री हो तो साइन a माइनस कॉस a का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे a बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे आपको साइन a माइनस कॉस a का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा इसका मान, तो यहाँ पे आपको a का मान रखना पड़ेगा और यहाँ पे भी a का मान रखना पड़ेगा। तो a का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो आइए रख देते हैं। यहाँ पे देखिए साइन और a के जगह पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस, और a का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपको साइन 90 डिग्री का मान रखना है और यहाँ पे कॉस 90 डिग्री का मान रखना है। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे आपको कॉस 90 डिग्री का मान रखना है। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0। तो 1 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान ज्ञात करना है। तो पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम पाई की जगह पे 180 डिग्री लिखेंगे और बट्टा के नीचे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, माइनस है तो माइनस, कॉस है तो यहाँ पे कॉस, और यहाँ भी पाई है तो पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और बट्टा के नीचे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब इसे कटा दीजिए, ये 4 चौका 16 और 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी ये 45 बार में कट जाएगा और यहाँ भी ये 45 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन 45 डिग्री हो गया और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ भी cos 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे आपको साइन 45 डिग्री का मान रख देना है और यहाँ पे cos 45 डिग्री का मान रख देना है। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे आपको cos 45 डिग्री का मान रखना है। तो cos 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2। तो 1/√2 में से 1/√2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, यदि 2 थीटा बराबर π/3 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे देखिए 2 थीटा बराबर π/3 दिया है तो आपको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको थीटा का मान पता होना चाहिए। तो थीटा का मान कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पाई का मान रखना पड़ेगा।
तो पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पाई के जगह पे यहाँ पे 180 डिग्री रखना पड़ेगा। 2 थीटा है तो 2 थीटा यहाँ पे लिख देंगे, बराबर है तो बराबर, और पाई के जगह पे कितना लिखेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ पे बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और 3 से 180 डिग्री कितना बार में कटेगा, ये 60 बार में कटेगा, यानी 2 थीटा बराबर कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। तो यहां से अब थीटा का मान निकालना है, तो 2 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर की इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री बट्टा 2 हो जाएगा, और 2 से 60 कितना बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। तो थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे रख दीजिए, साइन है तो साइन, और थीटा का मान कितना निकला है, यहाँ पे 30 डिग्री निकला है। तो यहाँ पे अब साइन 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।